आज की क्लास में हम व्यू मेन्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो व्यू मेन्यू में सबसे पहला जो ऑप्शन मिल जाता है वो हमें वायर फ्रेम का मिल जाता है। आइए देखते हैं इस ऑप्शन का यूज हम किस तरह से करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया अपने पेज पे और इसमें कुछ कलर्स फिल किए। इसके साथ ही हमने एक और छोटा सा ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया और आउटलाइन में आप यहाँ पे नन कर दीजिएगा और व्हाइट कलर लगा दिया। दूसरे शेप को भी सेलेक्ट किया और आउटलाइन में हमने नन कर दिया। इतना करने के बाद इन दोनों शेप को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम आ जाएंगे ब्लेंड टूल पे और इस ऑब्जेक्ट को हमने इस तरह से ब्लेंड कर दिया। अभी आप देखिए इस तरह से एक शेप बन के आ गया, हमारा डिजाइन बन के आ गई है। अभी जितने भी कलर्स आपने फिल किए हैं, अब यहाँ पे आपको नहीं पता चल रहा है कि आपने इसमें कितने बॉर्डर्स, कितने शेप्स आपने यूज कर रखे हैं। तो व्यू टैब में एक ऑप्शन व्यू मेन्यू में एक ऑप्शन मिल जाता है हमें वायर फ्रेम का। आप जैसे ही वायर फ्रेम पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपने जो भी शेप यूज किया होगा उसमें कितनी लाइंस है वो सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हो। नॉर्मल आप करेंगे तो यहाँ पे कलर ही शो करेगा पूरा पूरा इस तरह से। इनहांस करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट बनाने का काम करता है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन पिक्सल का होता है। पिक्सल का क्या यूज है, अब जैसे आप पिक्चर को बहुत ज्यादा जूम करते हैं तो यहाँ पे हमारे पिक्सल्स शो करते हैं, देखिए इस तरह से। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को ऑफ कर दें, नॉर्मल लगा दें, तो आप देखिए नॉर्मल आउटलाइन इसकी शो करेंगी। तो ये आप इस तरह से जूम करके देख सकते हैं। नॉर्मल करना है तो व्यू ऑप्शन में जाके क्लिक करेंगे। पेज को फिट करना है तो शिफ्ट के साथ F4 कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारा फुल स्क्रीन। इसका क्या यूज है, अब जैसे अपने पेज पे हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना रखे हैं इस तरह से और आप इन्हें फुल स्क्रीन पे देखना चाह रहे हैं तो आपको आना होगा व्यू मेन्यू में और जैसे ही आप यहाँ फुल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे आप चाहे तो F9 का भी यूज कर सकते हैं या फिर ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे ही हम फुल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो फुल स्क्रीन पे शो कर रहे हैं। आप बाहर निकलना चाह रहे हैं, इसे नॉर्मल करना चाह रहे हैं तो एस्केप बटन प्रेस कर देंगे अपने कीबोर्ड से। अब यहाँ पे फुल स्क्रीन आप करते हैं तो आपके पेज पे जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो सारे ही फुल स्क्रीन पे शो करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन हमें मिल जाता है प्रीव्यू सिलेक्टेड ओनली, यानी अगर आप चाह रहे हैं कि सिर्फ जो ऑब्जेक्ट हमारे सिलेक्टेड हो वो ही फुल स्क्रीन पे शो करें तो हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे। तो अब देखिए हमने ये दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए। अब अगर हम ऑप्शन में जाके प्रीव्यू सिलेक्टेड ओनली पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सिर्फ उतने ही ऑब्जेक्ट फुल स्क्रीन पे आएंगे जो आपने सेलेक्ट किया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारा पेज शॉर्टर व्यू। अभी हमारे पास एक सिंगल पेज है, अगर हमने और भी पेजेस ऐड कर लिए हैं, व्यू में जाके आप पेज शॉर्टर व्यू करेंगे तो आपके जितने भी पेजेस होंगे इस तरह से शॉर्ट व्यू में, यानी एक साथ आप सभी पेजेस को देख सकते हैं। नॉर्मल करना है आप इस ऑप्शन को इस तरह से ऑफ कर दीजिए। इसी तरह से अगर आप इसको मल्टीपल व्यू में देखना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से मल्टीपल व्यू में भी देख सकते हैं। जो ऑप्शन आप जहां से यूज करेंगे वहीं से इसको हम ऑफ भी करेंगे। नेक्स्ट जूम इन जूम आउट। आप अपने पेज को जूम करना चाह रहे हैं तो व्यू में जाकर के आप जूम कर सकते हैं या फिर आप अपने कीबोर्ड के बटन Ctrl++ इससे भी आप अपने पेज को जूम कर सकते हैं। पेज को जूम आउट करना है यानी छोटा करना है तो आप कंट्रोल के साथ माइनस को प्रेस करेंगे, Ctrl-। और अगर आपका पेज बहुत ज्यादा जूम हो गया है तो पेज को फिट करने के लिए हम F4 का भी यूज कर सकते हैं, Shift+F4। नेक्स्ट प्रूफ कलर्स। ये जितने भी ऑप्शन हमें मिलते हैं कलर्स बनाने के लिए मिलते हैं, ये हमारे आगे के मेन्यूज में हम इन्हें पढ़ेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारा पेज बॉर्डर का। पेज बॉर्डर का यूज करते हैं, जैसे अभी अगर आप पेज बॉर्डर को ऑन कर रहे हैं तो आपके पेज का बॉर्डर शो होता है और अगर आप उसको ऑफ कर देते हैं आप देख पा रहे होंगे हमारे पेज का बॉर्डर शो नहीं कर रहा है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पेज का बॉर्डर शो होने लगेगा। दूसरा ऑप्शन हमें ब्लीड का मिल जाता है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये डॉटेड पॉइंट शो होने लगेंगे। अगर आप सिर्फ प्रिंटेबल एरिया को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ प्रिंटेबल एरिया करेंगे तो ये उतना एरिया हमें दिखाएगा जितना एरिया हमारा प्रिंटेबल होता है, यानी कि जितना एरिया हमारा प्रिंट में आता है। नेक्स्ट ऑप्शन ग्रिड लाइन।
आप पेज पे ग्रिड लाइन ऐड करना चाहें, आप इस तरह से ग्रिड लाइन ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से हटाना है तो आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अब इसका यूज हम किस लिए करते हैं, सबसे पहले तो हम ग्रिड लाइन को ऑफ कर लेते हैं, ब्लीड को। अब देखिए, अगर हम दो शेप बनाते हैं या इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको सीक्वेंस में करना चाहें, ऑब्जेक्ट हमारे इक्वली आ जाए। अभी आप देख पा रहे होंगे तो तीनों ऑब्जेक्ट हमारे इक्वल नहीं है, तो ऐसे आप अंदाजे से कोई भी शेप बराबरी में नहीं बना सकते हैं। तो आप उसके लिए यहाँ पे ग्रिड लाइन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट ग्रिड पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो इस तरह से ब्लॉक्स बन के आ रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये ब्लॉक बन के आ रहे हैं। अब इन ब्लॉक्स की हेल्प से आप ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीक्वेंस में बना सकते हैं। ओके, इसको थोड़ा सा आप जूम करेंगे। अब देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट आप इस तरह से इक्वली बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। बाकी ये जो आउटलाइंस है आपकी, इन्हें आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, कलर्स वगैरह, फिलिंग। इस तरह से ग्रिड लाइन का यूज करके हम कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वली बनाना चाहें तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। हाइड करना है तो आपको फिर से इसी ऑप्शन में आना होगा, डॉक्यूमेंट ग्रिड को ऑफ कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन पिक्सल ग्रिड। इसका क्या यूज होता है, ये ऑप्शन ऑटोमेटिक एक्टिवेट नहीं होता है। ये जब आप व्यू में जाके पिक्सल ऑप्शन को ऑन रखते हैं तभी ये आपका ऑप्शन एक्टिव होता है। बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है। अब इसको बहुत ज्यादा आप जूम कर रहे हैं, अगर आप देखिए इस तरह से पिक्सल शो कर रहे हैं तो वही ऑप्शन हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। अब देखिए, इसको ऑफ कर देंगे, स्मूथ शो कर रहे हैं, ग्रिड लाइंस हमारी हाइड हो रही है, शो हो रही है। तो इस तरह से हम इन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। नॉर्मल करना है तो आपको फिर से इसी ऑप्शन पे जाना है और नॉर्मल, और अब आप देखिए आउटलाइंस हमारी बिल्कुल नॉर्मल शो कर रही है। दूसरा ऑप्शन आ रहा हमारा यहाँ पे ग्रिड में, बेसलाइन ग्रिड। ये भी ग्रिड लाइन ही बनाने का वर्क करेगा। नेक्स्ट रूलर, ये हमारी रूलर होती है। रूलर्स को भी अगर आप हाइड करना चाहें आप यहीं से हाइड करा सकते हैं। शो करना है तो फिर से आपको रूलर्स पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन गाइडलाइंस का मिल जाता है। गाइडलाइंस का यूज हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमें इक्वल बनाना है उसके लिए भी कर सकते हैं। अब जैसे इनको हमें करना है तो आप बहुत आसानी से आप देखिए एजेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से अब आप देखिए ऑब्जेक्ट आपके इक्वली हैं। गाइडलाइंस को हाइड करना है तो आप यहीं से गाइडलाइंस को भी हाइड कर सकते हैं, इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ पे आता है हमारा डायनामिक गाइड्स। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है हमारा गाइडलाइंस, डायनामिक गाइड्स का। जैसे अभी अगर आप ग्रिड लाइन पे व्यू में जाकर के ग्रिड लाइन को ऑन कर लेते हैं, साथ में ही ग्रिड लाइन को, व्यू में आते हैं। अभी अगर हम यहाँ पे पिक्सल को ऑन करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे पिक्सल्स इसके शो कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप गाइडलाइंस को ऑफ कर देंगे तो गाइडलाइंस हाइड हो जाएंगी। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारा यहाँ पे अलाइनमेंट गाइड्स, यानी गाइडलाइंस के साथ आप अपने ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट अगर करना चाहें तो आप इस तरह से अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। स्नैपिंग के भी कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहले हम इस ऑप्शन को ऑफ कर देते हैं तो यहाँ पे अलाइनमेंट गाइड्स को ऑन कर देंगे। अब देखिए जब आप अपने ऑब्जेक्ट को अलाइन करेंगे तो यहाँ पे एक गाइडलाइंस आएंगे जिससे आपके ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक यहाँ पे कनेक्ट होंगे, जिससे ये इक्वली शो करेंगे। डायनामिक गाइड्स पे आप क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट का ये सेंटर बताने का काम करता है। इसके लिए हम ग्रिड लाइन का यूज कर लेते हैं। व्यू में जाते हैं और ग्रिड लाइन को हम ऑन कर लेते हैं। थोड़ा सा हम ऑब्जेक्ट को और छोटा करेंगे जिससे हम आसानी से ग्रिड लाइंस के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करा सकें।
देखिए इस तरह से आउटलाइन आप इसकी नॉर्मल रखें। अब देखिए अगर आप ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं और आप इस ऑप्शन को ऑन रखते हैं डायनामिक गाइड्स को, तो जब भी आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे गाइड्स पॉइंट आ रही हैं, जहां पे ये इसका जो सेंटर पॉइंट है ये बताने का काम कर रहा है कि इसका सेंटर पॉइंट कौन सा है। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट की पोजीशन और ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट के लिए आप इन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। स्नैप को ऑन कर देंगे, ये स्नैपिंग के लिए होता है। व्यू में ही जाके आप इन सभी ऑप्शन को ऑफ भी करा सकते हैं। जो ऑप्शन आपने जहां से एक्टिव किए होंगे वहीं से आपको इनको, यानी कि आप देख पा रहे होंगे जितने भी व्यू के अंदर हमें ऑप्शन मिल रहे हैं वो सभी ऑप्शंस को हाइड एंड शो कराने के लिए। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट नेविगेटर। अभी जैसे हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रखे हैं और इनको अगर हम जूम करके देख रहे हैं तो कितने परसेंट पे देख रहे हैं ये नहीं शो कर रहा है। व्यू में जाते हैं, अगर हम नेविगेटर को ऑन कर देते हैं, डॉक्यूमेंट नेविगेटर, तो यहाँ पे नेविगेटर बार ओपन होके आ जाता है जिसको हम जहाँ पे पेजेस वगैरह हमारे शो करते हैं। यहाँ पे हम इनकी इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, कितने पेजेस है हमारे पास वो सारी। हाइड करना है तो आप फिर से जाएंगे और डॉक्यूमेंट नेविगेटर को ऑफ कर देंगे। देखिए सारे नेविगेटर बार जो शो कर रहे थे बॉटम पे वो हाइड हो चुके हैं। स्क्रॉल बार आप देख पा रहे होंगे साइड में हमारी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार शो हो रही है। व्यू में जाके आप स्क्रॉल बार्स को भी हाइड एंड शो करा सकते हैं। तो ये थे हमारे व्यू मेन्यू के ऑप्शन। नेक्स्ट मेन्यू के बारे में हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे।